नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक दो बड़ी घटनाएं घटी हैं, हिंसा की, हमलों की। और ये दोनों घटनाएं टीएमसी के दो प्रमुख सांसदों अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ घटी हैं। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के महासचिव भी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। और उनको जिस तरह से मारने की कोशिश की गई, जिस तरह से हमले हुए, जो वीडियो बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी और उन्हें वहीं पर निपटा दिया जाना था। जिस वीडियो में ये हमला देखा जा रहा है, जो उन पर पत्थरबाजी हो रही वगैरह वगैरह, वो वीडियो जिन्होंने एनालाइज किया है उससे साफ लग रहा है कि उसमें बीजेपी की भी हिस्सेदारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता उस हमले में शामिल थे। कल्याण बनर्जी के हमले में कौन शामिल था अभी ये सामने नहीं आया है। बीजेपी इन हमलों को टीएमसी के खिलाफ गुस्सा बता रही है। जो असंतोष आम लोगों में टीएमसी के खिलाफ दबा हुआ था वो अब निकल कर आ रहा है और वो इन हमलों में नज़र आ रहा है। लेकिन ये शायद आधी सच्चाई होगी। आधी की बाकी सच्चाई ये होगी कि इस गुस्से का फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है। बीजेपी एक ऐसा माहौल टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बना देना चाहती है जिसमें वो जनता से संपर्क ही न कर पाएं और डरे हुए रहें, अपने घर में दुबके रहें और बीजेपी को अपना विस्तार करने का मौका मिले। तो ये साजिश हो सकती है, लेकिन हाँ, हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक इतिहास है वो हिंसा से भरा रहा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, सब ने हिंसा और आतंक का सहारा लिया है अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए। इसकी चर्चा हालांकि सीपीएम के शासन से की जाती है, लेकिन इसके पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी उसने भी इस तरह के उपाय किए थे। और बल्कि यूँ कहा जाता है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी राजनीतिक हिंसा बंगाल के एक कैरेक्टर बन गया था। वहाँ सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी हुए जो हिंसा का सहारा ले रहे थे। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके खिलाफ जो गुस्सा पैदा हुआ उसमें उसकी झलक मिली। लगातार आंदोलनों में क्रांतिकारियों की गतिविधियों में मिली। फिर जब देश का विभाजन हुआ और उसके आसपास जो दंगों का सिलसिला हुआ, वो भी वायलेंस जो थी उसमें पॉलिटिकल वायलेंस बहुत कुछ थी। दोनों तरफ के हिंदू और जो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के नेता थे और कार्यकर्ता थे उसमें शामिल थे। उसी दौरान महात्मा गांधी ने कोलकाता में राइट्स रोकने के लिए अनशन किया था और उसके बाद फिर वो नोआखाली गए थे, पटना भी गए थे। तो ये एक पूरी पृष्ठभूमि है पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की। ये कहा जा रहा था कि चूंकि बीजेपी सबसे ज़्यादा इस राजनीतिक हिंसा का विरोध कर रही है, उसने ये इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की कि वो टीएमसी से अलग है। टीएमसी की जो राजनीति है हिंसा और आतंक की, उसको वो ख़त्म करने के लिए सत्ता चाहती है, सरकार बनाना चाहती है और इस एजेंडे के साथ उसने चुनाव जीता, या यूं कहें कि चुनाव का हरण कर लिया। वो तमाम तरह के हथकंडे आजमा कर, चुनाव आयोग हो, धांधली हो, पैसे हो, काउंटिंग में गड़बड़ियाँ हो, वो सारे उसने दंड-फंद किए, तिकड़मे की और वो सत्ता में काबिज है। लेकिन सत्ता में आना एक बात है और जो वादे करके आप सत्ता में आए हैं उनको निभाना दूसरी बात है। ये साफ दिख रहा है कि राजनीतिक संस्कृति बदलने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए या जिसका प्रदर्शन वो चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले कर रही थी, वो उसमें नहीं है, बल्कि वो इस खेल में शामिल है। वो उस राजनीतिक हिंसा को अब अपना हथियार बना रही है अपने विरोधियों को निपटाने के लिए। और ये जो टीएमसी पर हमले हैं, इसके पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। पोस्ट पोल वायलेंस में कई टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए और अभिषेक बनर्जी दरअसल ऐसे ही एक कार्यकर्ता के रिश्तेदारों से मिलने गए थे। तो ये साफ है कि वो टीएमसी को रोकने की कोशिश है
और एक अपना आतंक खड़ा करने की कोशिश है इस हिंसा के जरिए बीजेपी का जो हिंसा है वो दोहरे स्तर पर हमें देखने को मिलेगी। एक तो जो विपक्षी दल हैं उनके खिलाफ मिलेगी, वो हिंसा कई तरह की होगी। वो हिंसा इस तरह के हमलों की भी होगी, वो हिंसा उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की भी होगी, उन्हें एजेंसियों के द्वारा बदनाम करने की भी होगी, और जब तक उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भरने की भी हिंसा होगी। ये हिंसा के बहुत सारे रूप हैं, सीधे केवल हमले में हिंसा दिखती है ऐसा नहीं है मेरा मानना। तो ये बहुत सारे, एक जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निपटाने की हिंसा है वो बराबर बीजेपी अभी जारी रखने वाली है एक। और दूसरी एक हिंसा जो बीजेपी का कैरेक्टर है, जो कि हर स्टेट में जहां पर बीजेपी सत्ता में है ऑलरेडी हो रही है, उसके हमको अभी आने वाले दिनों में नमूने देखने को मिलेंगे। कुछ हमें मिले भी हैं, अभी भी इतने कम समय में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, वारदातें हुई हैं जिसमें मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बीजेपी ने शुरू कर दी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी की सरकार के निर्देशों पर भी हो रहा है। जिस तरह से बुलडोजर आते ही चलाए जाने लगे, वो साफ दिख रहा है कि एक दुराग्रह इस सरकार में रहेगा मुसलमानों के खिलाफ। ये तो बहुत खूबसूरत बात थी कि मुसलमानों ने जो ऐलान कर दिया कि हम गाय नहीं खरीदेंगे, गाय नहीं काटेंगे और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। इससे जो बीजेपी है और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको एक तरह से उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि वो उनके खिलाफ कुछ इस तरह की बातें करें या कुछ ऐसा अभियान चलाएं। लेकिन बीजेपी के तर्कश में सांप्रदायिक हिंसा के बहुत सारे तीर हैं, वो अभी निकलेंगे और वो चलेंगे। और अगर हमें कहीं दंगे फसाद देखने को मिले, मॉब लिंचिंग देखने को मिले, जैसे कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा में इतने कम समय में ही जाने कितनी इस तरह की मॉब लिंचिंग हो चुकी हैं, वो पश्चिम बंगाल में भी हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए अब ये भारी चुनौती है कि वो कैसे अपने नेताओं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कायम रखे, क्योंकि इस आतंक के जरिए बीजेपी केवल ये नहीं करेगी कि उनको धमका रही है, बल्कि उनको धमकाकर अपने खेमे में लाने की भी कोशिश कर रही है। कई सांसदों को तोड़ रही है, कई एमएलए टूट रहे हैं, और ये टीएमसी को कमज़ोर करने का एक तीसरा जो उपाय है वो भी बीजेपी आजमा रही है। तो एक ऐसा राज्य में माहौल बनाया जाएगा जिसमें जो विपक्षी दल हैं, ख़ास तौर पर टीएमसी चूँकि वही मजबूत दल है, उसको तोड़ने फोड़ने, कमज़ोर करने के लिए जो भी हथकंडे आजमाए जा सकते हैं, उसमें हिंसा भी हो सकती है, धमकी भी हो सकती है, झूठे मुकदमे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये आने वाले दिनों में बीजेपी की जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार है उसमें आपको ये दिखेगा। इसी तरह की सियासत हम बंगाल में देखने वाले हैं। तो ये जो राजनीतिक हिंसा का एक नया चक्र शुरू हुआ है, ये बीजेपी के एजेंडे के तहत है। ये अनायास नहीं हुआ है कि आपने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को कम कर दिया और हमले हो गए, या कल्याण बनर्जी निकले और उनको पीछे से पत्थर मारा गया। ये सब सुनियोजित है और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जानते हैं कि वो अगर इस तरह की हिंसा करेंगे तो उनको ऊपर का संरक्षण मिलेगा, जैसे दूसरे राज्यों में मिला हुआ है। गिरफ्तारी हो भी जाएगी तो छूट जाएंगे, और अगर छूट गए तो बहुत सारे राजनीतिक फायदे होंगे। तो ये एक जो दूसरे राज्यों में घटित हो रहा है, अब पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। इसे केवल जनता का गुस्सा मानकर मत खारिज कीजिए। गुस्सा होगा टीएमसी के खिलाफ, लेकिन इस तरह से अगर हमले हो रहे हैं तो आम जनता इस तरह के हमलों में शामिल नहीं होती है। ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हिंसा है, वो और एजेंडे के तहत की जा रही हिंसा है। ये मान के चलिए, ये साजिश है, ये कोई प्रयोग नहीं है, संयोग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।